हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ऑटोकैड की यूनिट्स के बारे में। इससे पहले कि हम ऑटोकैड यूनिट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम सिंपल दो फाइल्स बनाएंगे जिसमें हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट पर जाएं और स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करें। जैसे ही आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास ड्राइंग फाइल अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे केवल एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप होम टैब में से लाइन कमांड को चुनें, कहीं पे भी क्लिक करें। ये लाइन का पहला पॉइंट है और हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे 50 की लेंथ चाहता हूँ मैं, तो यहाँ मैं नीचे की तरफ कमांड लाइन में 50 सबमिट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। एक बार एंटर करने से आपकी लाइन बन गई है और अगर आप एक बार दोबारा एंटर कर देंगे तो लाइन फाइनल हो जाएगी। मैं हल्का से इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अब आप इस लाइन को पूरी तरह से देख पा रहे हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये लाइन किस यूनिट में तैयार हुई है, इसके लिए मेरे पास कुछ कमांड्स हैं, परंतु उससे पहले देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूप में इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। किसी भी लाइन की आप लेंथ जान सकते हैं। जैसे इस लाइन की लेंथ अगर मैं जानना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करूँगा लाइन को और उसके पश्चात प्रॉपर्टीज़ पैनल खोलूँगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ पैनल नहीं आ रहा तो आप शॉर्टकट की Ctrl+1 को दबाएं। आपके पास एक प्रॉपर्टीज़ पैनल आ जाएगा। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है तो उस लाइन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। यदि आप सबसे नीचे की तरफ लेंथ देखें तो 50 लेंथ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी जो लेंथ डिसाइड की थी वो 50 डाली थी और इसलिए यहाँ पे 50 आई है। परंतु यहाँ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा ये 50 इंच है, 50 फीट है या 50 मिलीमीटर है। ये जानने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ पैनल को क्लोज कर देता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आपने ड्रॉ किया है अपनी ड्राइंग फाइल में, तो ये जान सकते हैं आप आसानी से कि इसकी डिफ़ॉल्ट यूनिट क्या है, किस यूनिट में इसको मेजरमेंट किया जाए। इसके लिए आप एप्लीकेशन मेन्यू पे आएँ। सबसे नीचे की तरफ सेकंड लास्ट ऑप्शन है ड्राइंग यूटिलिटीज़ का, आप इस पर क्लिक करें। इसमें आपके पास यूनिट्स के नाम से कमांड है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो मेरे पास यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगी। यहाँ नीचे की तरफ देखें तो इंसर्शन स्केल दिया हुआ है, जो ये जानकारी देता है कि इस वक्त मैं अपनी इस ड्राइंग फाइल में इंचज़ में कार्य कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 50 इंच लाइन है मेरे पास। अब इसका अर्थ ये हुआ कि 50 यूनिट्स यहाँ पे 50 इंच है। तो आइए इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। मैं एक फाइल और बनाता हूँ। अब की बार मैं पहले ही यूनिट चेंज कर लेता हूँ इसके लिए मैं फिर से एप्लीकेशन मेन्यू पे जाता हूँ, ड्राइंग यूटिलिटीज़ पे, यूनिट्स पे, और यहाँ इंच के बजाय यहाँ पे मैं फीट डिसाइड कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। मैंने बड़े ही आसान तरीके से यूनिट को बदल दिया है। जो यूनिट पहले इंचेस में थे अब फीट में आ गई है। अब मैं फिर से लाइन ड्रॉ करता हूँ, रैंडम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात हॉरिजॉन्टल में माउस को मूव करता हूँ, परंतु नीचे कमांड लाइन में मैं 50 एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर से एंटर करने पे लाइन फाइनल हो जाएगी। तो अब क्या आपके पास एक और लाइन यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। अब ये लाइन की यूनिट 50 फीट है, परंतु यदि मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पे Ctrl+1 के साथ इसका प्रॉपर्टीज़ पैनल देखूँ तो आप इसकी लेंथ भी यहाँ से 50 ही देख पाएंगे। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों तरफ, चाहे मैंने इंचेस में ड्रॉ किया है या चाहे मैंने फीट में ड्रॉ किया है, दोनों में लेंथ 50-50 दिखाई है। ऑटोकैड अपने आप निर्धारित करता है आप किस यूनिट में काम कर रहे हैं। यदि आप इंचेस में काम कर रहे हैं तो जो मैंने 50 यूनिट दिया है वो 50 यूनिट 50 इंच माने जाएंगे।
इसी तरह से यदि आप फीट में काम कर रहे हैं, वो 50 यूनिट्स जो मैंने दिए हैं वो 50 फीट माने जाएंगे। ऑटोमेटिकली ऑटोकैड खुद इस बात का ध्यान रखता है कि आप कौन सी यूनिट में कार्य कर रहे हैं, उसी यूनिट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि आपके पास कौन सा यूनिट अप्लाई होता है। उसी यूनिट में सारे के सारे मेजरमेंट ऑटोकैड में किए जाते हैं। मैं इस प्रॉपर्टी पैनल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब सबसे पहले जो ड्राइंग फाइल है मैं इसको सेव करता हूँ। इसके लिए मैं फिर से एप्लीकेशन मेन्यू में जाता हूँ, सेव कमांड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल सेव करता हूँ CH1 के नाम से। इसी तरह से मैं दूसरी ड्राइंग पे जाता हूँ और फिर से फाइल सेव करता हूँ CH2 के नाम से। जैसा कि हमने पहले देखा कि हमने किस प्रकार इंचेस को फीट में बदला, तो यहाँ पे एक बात और भी समझना आवश्यक है। ऑटोकैड की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब आप किसी एक यूनिट की फाइल को दूसरी यूनिट की फाइल में रेफरेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटोकैड उस यूनिट को स्केल करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमारे पास यहाँ फीट में यूनिट्स हैं, अब मैं चाहता हूँ जो मैंने पहले फाइल बनाई है इंच वाली, उसको यहाँ लेके आना, तो मैं उसको यहाँ लाकर रेफरेंस पे चेक कर सकता हूँ कि फीट के मुकाबले इंचेस को किस प्रकार शो किया जाएगा। अर्थात मैं दोनों तरह की यूनिट को एक ही फाइल में डालना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास यहाँ एक पैनल मुझे ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए एक्स रेफरेंस कमांड है, यहाँ मैं एंटर कर दूंगा तो आपके पास रेफरेंस देने के लिए फाइल रेफरेंस बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। जैसा हमने देखा दोनों फाइल्स में 50 यूनिट्स का ही मेजरमेंट लिया गया है।